आज हम आपको एक ऐसी रानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी खूबसूरती ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। हम बात कर रहे हैं अंतिम गूंड आदिवासी शासिका रानी कमलापति की। कमलापति सीहोर के सलकनपुर रियासत के राजा कृपाल सिंह सरोतिया की बेटी थी। 16वीं शताब्दी में गोंड शासकों का भोपाल पर शासन था। कमलापति की शादी भोपाल से 50 किलोमीटर दूर स्थित गिन्नौरगढ़ रियासत के गोंड राजा निजाम शाह से हुई थी। वो निजाम की 7 पत्नियों में से एक थी। कहा जाता है कि 7 पत्नियों में कमलापति राजा की सबसे प्रिय रानी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उनकी तुलना परियों से की जाती थी, पर उनकी खूबसूरती ही उनकी दुश्मन बन जाएगी ये वो नहीं जानती थी। दरअसल आलम शाह निजाम शाह का भतीजा था और उसका शासन बाड़ी पर था। आलम शाह को अपने चाचा निजाम शाह से काफी ईर्ष्या थी। निजाम शाह की दौलत संपत्ति पर तो उसकी नजर थी ही, साथ ही साथ उसकी नजर रानी कमलापति पर भी थी। कहते हैं कि आलम शाह ने अपने प्यार का इजहार रानी से किया था, लेकिन रानी ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था। जलन में आलम शाह ने एक दिन अपने चाचा को खाने में जहर मिलाकर खिला दिया। राजा निजाम की मौत हो गई। पति की मौत के बाद खुद और अपने बेटे नवल शाह को सुरक्षित रखने के लिए रानी ने गिन्नौरगढ़ छोड़ दिया। इकलौते बेटे के साथ वो भोपाल के रानी कमलापति महल में रहने लगी। वो आलम शाह से पति की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन ना तो उनके पास संसाधन थे और ना ही फौज। ऐसे में वो हरदम इस उधेड़बुन में होती कि इस इरादे को कैसे पूरा किया जाए। इधर मोहम्मद खान जगदीशपुर पर हुकूमत कर रहा था। इसके अलावा वो एक तनख्वाहदार मुलाजिम था जो पैसे के बदले लोगों की मदद किया करता था। वो कभी कभी जगदीशपुर से भोपाल के बड़े तालाब में मछलियों का शिकार करने आया करता था। उस वक्त यह तालाब रानी की जागीर हुआ करता था और यहाँ मछलियों का शिकार करना मना था। जब यह बात रानी तक पहुँची तो उन्होंने आदेश दिया कि अगर अगली बार मोहम्मद शिकार करने आए तो उसे उनके सामने पेश किया जाए। कुछ दिनों बाद मोहम्मद खान फिर शिकार करने आया और उसे रानी के दरबार में पेश किया गया। कहा जाता है कि रानी कमलापति शिकायत भूल मोहम्मद खान की दोस्त बन गई। बाद में उन्होंने मोहम्मद खान को अपनी पति की मौत के बारे में बताया और बदला लेने के लिए मदद मांगी। मोहम्मद खान पैसे के बदले लोगों की मदद करता था और ऐसी ही शर्त उसने रानी के सामने भी रखी। 1 लाख रुपए की रकम तय हुई। फिर मोहम्मद खान ने बाड़ी पर हमला कर आलम शाह को मार दिया। रानी का बदला तो पूरा हुआ, लेकिन शर्त के अनुसार तय राशि वो मोहम्मद खान को नहीं दे पाई। 1 लाख के बदले में रानी ने मोहम्मद खान को भोपाल का एक हिस्सा दिया, लेकिन मोहम्मद खान की इच्छा इतने पर खत्म नहीं हुई और वो भोपाल पर शासन करना चाहता था। भोपाल पर कब्जा करने के लिए उसने रानी कमलापति के बेटे नवल शाह से युद्ध किया। ऐसा कहा जाता है कि उस युद्ध में इतना खून बहा कि वहाँ की धरती लाल हो गई और उसी वजह से उस जगह को लाल घाटी बुलाते हैं। इस युद्ध में नवल शाह को मोहम्मद खान ने हराकर भोपाल पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद रानी ने किसी दूसरे के अधीन रहने के बजाय अपने सम्मान के लिए मर जाना बेहतर समझा और इसके बाद रानी ने जल समाधि ले ली।